नमस्ते। आज बात करेंगे खनिज और शैलों की। ये एक तेज रिवीजन होने वाला है जिसमें हम उन सभी जरूरी कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे जो एग्जाम के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी हैं। हाँ, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है ना? तो हम सीधे पॉइंट पर आएंगे और सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करेंगे जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। तो चलिए अगले कुछ ही मिनटों में सारी जरूरी बातें समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं पृथ्वी की बिल्कुल बुनियाद से, यानी कि खनिजों से। तो सबसे पहले आते हैं खनिज। देखिए, शैलों यानी रॉक्स को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि वे बनते किससे हैं, और वो हैं खनिज, इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। सीधी सी बात है, खनिज क्या है? एक ऐसी चीज जो कुदरती तौर पर मिलती है, इनऑर्गेनिक है, उसका एक फिक्स्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल फॉर्मूला होता है, और यही गुण उसे खास बनाते हैं। जियोलॉजी समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट एकदम फाउंडेशन है। अच्छा, तो ये आते कहाँ से हैं? जितने भी खनिज हैं उनका ओरिजिनल सोर्स पृथ्वी के अंदर का गर्म पिघला हुआ मैग्मा ही है। ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। अब खनिजों को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, धात्विक और अधात्विक। इनमें सबसे बड़ा फर्क है रीयूजेबिलिटी का। धात्विक खनिज जैसे लोहा, तांबा, इनको पिघलाकर बार बार यूज किया जा सकता है। लेकिन अधात्विक खनिज जैसे सल्फर या फॉस्फेट, इनमें मेटल नहीं होता और ये सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो सकते हैं। ये कंपैरिजन एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो खनिज तो समझ लिए, अब देखते हैं कि जब ये खनिज आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है। शैलें यानी रॉक्स। और हम शुरू करेंगे आग्नेय शैलों से, जिन्हें एक बहुत खास नाम से भी जाना जाता है, प्राइमरी रॉक्स। ये वो सबसे पहली चट्टानें हैं जो पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होकर जमने से बनती हैं। सोचिए, जब पृथ्वी नई नई बनी थी तब सबसे पहले यही रॉक्स बने होंगे। बस इसीलिए इन्हें प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आग जैसे गर्म मैग्मा से बनते हैं, तो इसका एक सीधा मतलब यह है कि इनमें फॉसिल्स यानी जीवाश्म नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि इतनी गर्मी में सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। ये रॉक्स इम्पर्मिएबल होते हैं, मतलब इनमें से पानी गुजर नहीं सकता और इनकी बनावट क्रिस्टलाइन होती है। ग्रेनाइट और बसॉल्ट इसके सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। तो प्राइमरी रॉक्स तो बन गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब पृथ्वी के सतह पर मौजूद हवा, पानी जैसी ताकतें इन रॉक्स को तोड़ने लगती हैं, और यहीं से जन्म होता है हमारी अगली रॉक फैमिली का, अवसादी शैलें। और इनमें सबसे खास बात है परतें। ये रॉक्स कैसे बनते हैं? ये असल में दूसरी चट्टानों के टूटे हुए टुकड़ों से बनते हैं। बस सोचकर देखिए कि नदियाँ, हवा, ग्लेशियर्स, ये लाखों सालों तक चट्टानों को घिसते रहते हैं और फिर उन छोटे छोटे कणों को कहीं और जाकर जमा कर देते हैं। और इस पूरी प्रोसेस का एक नाम है शिलीभवन या लिथिफिकेशन। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला डिपोजिशन, यानी कणों का परतों में जमना। दूसरा कंपैक्शन, जब ऊपर की परतों के वजन से नीचे की परतें दबती हैं। और तीसरा लिथिफिकेशन, जब ये दबेले कण आपस में सीमेंट की तरह जुड़कर एक ठोस चट्टान बन जाते हैं। ये प्रोसेस बहुत धीमी है पर बहुत पावरफुल है। अब अवसादी शैलें भी 3 तरह की होती हैं, इस आधार पर कि वो बनी कैसे हैं। एक होती है मैकेनिकली फॉर्म्ड, जैसे कि बलुआ पत्थर। दूसरी ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, जैसे कोयला, जो असल में लाखों साल पुराने पेड़ पौधों का बचा हुआ हिस्सा है। और तीसरी केमिकली फॉर्म्ड, जैसे पोटाश। हर कैटेगरी का कम से कम एक एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं हमारी आखिरी रॉक कैटेगरी पर, कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये तब बनते हैं जब कोई भी पुरानी चट्टान बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव की वजह से अपना रूप बदल लेती है, यानी उसकी काया बदल जाती है। इस बदलाव के पीछे 3 मेन फोर्सेस काम करती हैं। इन्हें हम पीवीटी कह सकते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, यानी कि दबाव, आयतन और तापमान। जब किसी चट्टान पर ये तीनों चीजें असर डालती हैं तो वो पूरी तरह से एक नई चट्टान में बदल जाती है। और ये वाले एग्जाम्पल्स तो एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। जैसे चूना पत्थर गर्मी और दबाव से संगमरमर बन जाता है, ग्रेनाइट बदल जाता है नाइस में, शेल बन जाती है स्लेट, और कार्बन वो तो बन जाता है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा। ये ट्रांसफॉर्मेशंस याद रखना बहुत जरूरी है। तो हमने तीनों तरह के रॉक्स देख लिए, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। पर क्या ये तीनों अलग अलग हैं?
बिल्कुल नहीं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक साइकिल के जरिए, जिसे हम कहते हैं द रॉक साइकिल। इसका सबसे बड़ा आइडिया ये है कि चट्टानें स्टैटिक नहीं होती, मतलब वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। रॉक साइकिल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें कोई भी चट्टान किसी दूसरी तरह की चट्टान में बदल सकती है। चलिए इस साइकिल को फॉलो करके देखते हैं। मान लीजिए एक आग्नेय शेल है, जैसे ग्रेनाइट। जब ये टूटती और घिसती है तो इसके कणों से एक अवसादी शेल बन सकती है, जैसे कि बलुआ पत्थर। अब यही अवसादी शेल अगर जमीन में बहुत नीचे दब जाए तो वहां की गर्मी और दबाव से ये बदल जाएगी एक कायांतरित शेल में, जैसे चूना पत्थर संगमरमर बन जाता है। और साइकिल को पूरा करने के लिए वो कायांतरित शेल अगर और भी ज्यादा गहराई में चली जाए तो वो पिघलकर वापस मैग्मा बन जाएगी। और जब ये मैग्मा ठंडा होगा तो क्या बनेगा? एक बिल्कुल नई आग्नेय शेल। तो देखा, साइकिल पूरा हो गया। और बस यही है सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है। द रॉक साइकिल कभी नहीं रुकता। ये एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है जिसमें पुरानी चट्टानें हमेशा बदलकर नया रूप लेती रहती हैं। अगर ये प्रोसेस समझ आ गया तो समझिए कि आपको इन सभी कॉन्सेप्ट्स का सार पता चल गया।